नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगी हैं। चुनावी मैदान में हलचल भी तेज हो चुकी है। इसी के चलते हमारी खास चुनावी सीरीज सीट का समीकरण में आज हम बात करेंगे बिहार बोधगया विधानसभा सीट की। बोधगया न सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि विश्व बौद्ध समुदाय का एक अहम आध्यात्मिक केंद्र भी है। यहीं पर तपस्वी सिद्धार्थ को भी ज्ञान मिला था और वहीं से शुरू हुई थी युद्ध धर्म की यात्रा। लेकिन बोधगया की पहचान सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, इसका एक और पहलू है लोकतंत्र। विधानसभा चुनावों में यहाँ की जनता का रुझान बार बार बदलता रहा है। बिहार के गया जिले में लीलाजन, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, के किनारे बसा बोधगया बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है। यही वह भूमि है जहां 534 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया था और बुद्ध बने थे। उनकी ज्ञान प्राप्ति के लगभग 2 शताब्दी बाद सम्राट अशोक ने इसी स्थल पर एक भव्य मंदिर और मठ का निर्माण करवाया था, जिसे आज महाबोधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। हालांकि 13वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण के कारण यह स्थल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, जिसे 19वीं शताब्दी में दोबारा से संवारने की कोशिश शुरू की थी। आस्था की इस धरती का एक मजबूत लोकतांत्रिक इतिहास भी है। बता दें कि 1957 में बोधगया को अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित विधानसभा सीट घोषित किया गया था। ये गया लोकसभा क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ के मतदाता कभी किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं है। वामपंथ, दक्षिणपंथ और समाजवादी विचारधाराओं के प्रतिनिधि समय समय पर यहाँ से चुने जाते हैं। अब तक हुए 18 विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल राजद ने सबसे ज्यादा 5 बार जीत दर्ज की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 3 बार, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने 2-2 बार जीत हासिल की है। इसके अलावा कई अन्य दलों और निर्दलियों ने भी जीत का स्वाद यहां से चखा है। वहीं 2020 में राजद के कुमार सर्वजीत ने भाजपा उम्मीदवार को 4708 वोटों से हराया था। बोधगया में SC वोटरों की हिस्सेदारी लगभग 35.75% है, जबकि मुस्लिम वोटर करीब 7.3% है। वहीं 92% से ज्यादा आबादी ग्रामीण है, जो मतदाता के मतभेदों पर और मुद्दों पर प्राथमिकताओं को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। वहीं आपको बता दें कि 2020 में जहां मतदाताओं की संख्या 3.15 लाख थी, वहीं अब 2024 के लोकसभा चुनावों तक ये बढ़कर 3.24 लाख तक पहुंच चुकी है। इस क्षेत्र में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का प्रभाव देखा जाता है। 2024 में NDA को यहां से बढ़त मिली, जो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक समीकरण बदलने का एक संकेत हो सकता है। तो बोधगया सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोगशाला भी है, जहां विचार, विश्वास, वोट तीनों का एक संगम है। अब देखना यह है कि 2025 के विधानसभा चुनावों में जनता किस पर विश्वास जताती है।